गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक रहेगा लिब्रे ऑफिस कैल्सी। कई लोग इसे कैल्क भी बोलते हैं। बेसिकली कैल्क का मतलब है कैलकुलेशन। तो कैल्क लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक एप्लीकेशन है जिसका उपयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर हम बैलेंस शीट, एक्सपेंस शीट आदि को बहुत आसानी से बना सकते हैं और भविष्य में यूज़ करने के लिए उसे सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा कैल्सी लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पर। इसके अंदर हमारे पास कैल्सी स्प्रेडशीट नाम से जो ये ऑप्शन बना पड़ा है, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कैल्सी की स्क्रीन ओपन होती है। सबसे ऊपर वाली बार जिसमें अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है, इसके दाईं साइड में 3 छोटे छोटे आइकन हैं जिसे हम कंट्रोल बटन भी बोलते हैं, जिसे कि मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन। इस बार को हम बोलते हैं टाइटल बार। इससे जस्ट नीचे वाली, ठीक नीचे वाली बार जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट ये सब मेन्यूज़ हैं, इसे हम बोलते हैं मेन्यू बार, जिसके अंदर काफ़ी सारे कंट्रोल्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, जिनका उपयोग हम अपनी कैल्सी स्प्रेडशीट में करते हैं। उसके मेन्यू बार के नीचे हमारे पास होती है स्टैंडर्ड टूल बार। इस टूल बार में जो हमारे पास फ्रीक्वेंटली जल्दी यूज़ होने वाले ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के आइकन्स बने होते हैं, जिससे हम अपने काम को बहुत ही जल्दी और इजी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास होती है फॉर्मेटिंग टूल बार। जो भी हम एक्सपेंस शीट वगैरह या कुछ भी डाटा हम लिखेंगे, उसको फॉर्मेट करने के लिए हम इस बार का उपयोग करते हैं। अब मेन जो इसके अंदर बार आती है वो है नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार, जिसे हम इनपुट लाइन भी बोलते हैं। फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स में जो भी हमारे ये जो बॉक्स बने पड़े हैं, इन्हें हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें हम सेल बोलते हैं। तो ये नेम बॉक्स जो है, इसके अंदर हमें जिस भी एक्टिव सेल के अंदर हम वर्क कर रहे होंगे, उस सेल का एड्रेस दिखाई देगा। जैसे कि मैं इस सेल में अभी मैं B1 के अंदर हूँ और अभी मैं A1 के अंदर हूँ। नीचे जाता हूँ तो A2 में हूँ। बेसिकली एक्टिव सेल वह सेल होता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं और उसका एक्टिव सेल का एड्रेस यहाँ पर दिखाई देता है। और एक्टिव सेल की एक और पहचान है, उसकी जो बाउंड्री लाइंस हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं। इसके जस्ट सामने हमारे पास फंक्शन विजार्ड होता है। उसके बाद हमारे पास सेलेक्ट फंक्शन होता है और इक्वल टू का साइन यानी बराबर का साइन होता है। फिर उसके बाद जो ये बार आपको दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं हम फॉर्मूला बार या इनपुट लाइन। जो भी हम उसके बाद ये हमारे पास A B C D ये जो है, इसे हम बोलते हैं कॉलम हेडिंग। और ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ये जो हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हें बोलते हैं हम रो हेडिंग। तो ये है कॉलम हेडिंग और ये है रो हेडिंग। ये कॉलम और रो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। और ये सेल कितने हैं हमारे पास? अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो ये होता है हमारी पूरी जो शीट खुली हुई है, शीट 1। इसमें जितने भी मेरे पास सेल हैं वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मेरे पास टोटल हैं 10,48,576 सेल। और इनमें मतलब 1 से लेकर 10,48,576 मेरे पास रोज़ हैं और A से लेकर AMJ तक जो है मेरे पास कॉलम्स हैं। तो अभी मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी हम काम करेंगे उसके अंदर बहुत ही। इसके बाद कैल्सी की स्क्रीन पर नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे, ये एक बार है जिसमें अभी हमारे सामने जो शीट ओपन हुई पड़ी है, स्प्रेडशीट ओपन हुई पड़ी है, उसका नाम है शीट 1। अगर मैं शीट 1 के ऊपर राइट क्लिक करता हूं तो मैं इस शीट 1 का नाम भी चेंज कर सकता हूं, रीनेम कर सकता हूं। तो रीनेम करने के लिए मैं रीनेम पर क्लिक करता हूं। शीट 1 की बजाय मैं अपनी यहाँ पर करता हूं फर्स्ट शीट लिख देता हूं।
ठीक है, फर्स्ट नाम लिखा और उसको ओके करता हूँ, तो ये देखिए मेरी शीट का नेम भी चेंज हो गया। तो मतलब हम इस शीट का नेम भी चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे प्लस का साइन, प्लस के साइन पर क्लिक करते ही मेरी शीट 2 खुल जाएगी। तो शीट 2 पर भी मैं अपना काम कर सकता हूँ। ये मेरी शीट 1 है, ये मेरी शीट 2 है। शीट 2 का नाम भी मैं चेंज कर सकता हूँ। रीनेम शीट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेकंड, तो ये मेरी सेकंड शीट बन चुकी है। ठीक है, तो फर्स्ट शीट ये रही। अभी आप ये नीचे देख रहे होंगे स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या कहा है कि मेरे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल 2 शीट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और जिसमें से शीट 1 मेरे सामने ओपन हुई पड़ी है। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर स्टेटस बार में ये दिखा रहा है कि इस शीट का जो स्टाइल है वो डिफ़ॉल्ट रहने वाला है, जो इसकी लैंग्वेज है वो इंग्लिश होने वाली है। यहाँ पर ये हमारे पास लास्ट में जूम बार आ जाता है, तो इसमें हम अपनी शीट का जो है जितना मर्जी जूम कर सकते हैं। बेसिकली जूम आउट कर सकते हैं हम 20%, और टोटल जो है हम 400 तक जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार इसका जूम बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जैसा भी हमें चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, अब इन सेल के अंदर जितनी ये मेरी सेल बनी पड़ी हैं, इनके अंदर हम किस टाइप का डाटा एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि हम इन सेल के अंदर लेबल्स एंटर कर सकते हैं। अब लेबल्स क्या होते हैं? लेबल्स कोई भी टेक्स्ट हो सकता है जो कि कीबोर्ड के द्वारा एंटर किया जा सकता है। इसके अंदर अल्फ़ाबेट आएंगे, अल्फ़ाबेट जैसे कि A to Z का कोई भी कम्बिनेशन। मान लिया कोई नेम टाइप करता हूँ ANU, मैंने ये टाइप किया है, तो ये देखिए मैं ये भी टाइप कर सकता हूँ, अल्फ़ाबेट टाइप कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इनके अंदर मैं कोई डिजिट टाइप कर सकता हूँ। डिजिट मान लिया मैं करता हूँ 89, तो ये डिजिट टाइप हो गई। अगर मैं कोई स्पेशल सिंबल भी मैं इसके अंदर डालना चाहता हूँ तो मैं स्पेशल सिंबल भी इसके अंदर डाल सकता हूँ। जैसे कि मैं डॉलर का साइन इसके अंदर डालना चाहता हूँ तो डॉलर का साइन भी मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ। उसके बाद आती है हमारे पास जो है हमारे पास वैल्यूज़। अभी मैं कहता हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1, तो नंबर 1 की वैल्यू मैं मान लिया डालता हूँ 89। तो 89 क्या है? ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा क्या होती हैं? राइट अलाइंड होती हैं। और जो टेक्स्ट है मतलब अल्फ़ाबेट हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन होते हैं। थर्ड वन जो इसके अंदर हम डेटा डाल सकते हैं वो है, हम इसमें क्या डाल सकते हैं? फॉर्मूले लगा सकते हैं। और फॉर्मूले हमेशा इक्वल टू का साइन जो होता है, यानी बराबर का निशान जो होता है, उसको दबाने से जो भी मैं आगे अपना फॉर्मूला टाइप करूँगा तो इक्वल टू के साइन से मेरे फॉर्मूले स्टार्ट होंगे। तो यहीं तक था आज का बेसिक जो फंडा कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी की जो स्क्रीन है या उसमें किस तरह का डाटा हम टाइप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम डिफरेंट टाइप का डाटा इसके अंदर और उसकी कम्बिनेशन का डाटा इसके अंदर क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, और हम उनको फॉर्मूला भी उनमें शीट्स में लगा सकते हैं। बस हमें इक्वल टू का साइन उसमें लगाना पड़ेगा, फिर हमें सेल की एड्रेस देना पड़ेगा। तो आज यहीं तक अपना था। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में हम जो बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं वो करेंगे और उनके अंदर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया जाएगा हर सेल को फॉर्मेट। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। थैंक्स।